के करीब में आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह, आ जाओ, आ जाओ। यही कुर्बानी है, माशाअल्लाह। आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ। एक जोन बंद दियो ऊपर आ जाओ, करीब में आ एक जाओ। जोन જ વિયો ગયો तो राजा ताब देखो ना, अल्लाह ने हमको इज्तिमा से पहले भेज दिया, अभी तो इज्तिमा शुरू होने वाला है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इज्तिमा एक कुर्बानियों के मजमूए का नाम है कि कोई मामूली मेहनत नहीं है। उम्मत का लाखों रुपये लगता है, उम्मत का जान लगता है, माल लगता है। कि बहुत बड़ी आज के ज़माने के अंदर सादतमंदी है हमारे लिए। और उस इज्तिमा के लिए अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको शुरुआत में भेज दिया। हमारी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ઓવરલોડિંગ થઈ ગઈ ये मजमा बहुत कीमती है, बल्कि ये जो खित्तेवारी जमात के साथ ये इज्तिमा की रूह है, रूह जान है। इन्हीं की फिक्रों के ऊपर, इन्हीं की नीयतों के ऊपर और इनकी कुर्बानी के ऊपर आने वाले मजमे के ऊपर अल्लाह ताला असरात को डालेंगे। खित्तेवारी जमात जितनी फिक्रमंद होगी और ये जितना अपने आप को थकाएगी, इसके थकने पर और इसकी फिक्रों के ऊपर अल्लाह ताला आने वाले मजमे के ऊपर इसकी फिक्रों को और इसकी कुर्बानियों को मुंतकिल करेगा। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ताला ने आपको खित्तेवार जमात के लिए कबूल किया। खित्तेवार जमात कौन है? कि अल्लाह के दीन की निस्बत पर एक बहुत बड़ा मजमा आने वाला है। और वो मजमा कौन है? कि वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह के रसूल की दीन का मेहमान है। उसकी खिदमत के लिए, उसकी रहबरी के लिए अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, चुना है, पसंद किया। कई महीनों से इसकी मेहनत चल रही है, घर घर पर दावत पहुंचाई जा रही है। हमारे जिले का इज्तिमा है, हमारे जिले का इज्तिमा है। मस्जिद वार जमात के जरिए से घर घर ये बात पहुंचाई जा रही है। कई महीनों से आपने इसकी शुरुआत की, तैयारी की और आपकी जोन की जमातें चली होगी और ऐसे इलाके में चली होगी जो मुसलमान को पता नहीं है कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। अभी कारगुजारी हम सुनते आए हैं, कई मुसलमान ऐसे हैं कि जिन्होंने जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे अभी तक। कई मस्जिदें ऐसी है जो जुम्मा को ही खुल रही। ऐसे इलाकों में हमारी जोन की जमात जाकर वहाँ से इन ईमान वाले भाइयों को लेकर आते हैं। ये बहुत कस्मकुश लोग होते हैं, ये काबिल रहम लोग होते हैं। वो मजमा आएगा इस इज्तिमा में। तो आप लोग की एक तो बहुत बड़ी सादत मंदी है कि अल्लाह ने अल्लाह के मेहमान के रहबरी के लिए, इस्तेकबाल के लिए आपको पहले यहाँ पहुंचा दिया। कितने साथी है इस्तेकबाल के खित्तेवारी जमात के? कितने बुलाए थे, कितने हैं? कुछ जमातें बनी हैं मौलाना? और साथी आएंगे कुछ? વોલ્યુમ જ બંધ થઈ ગયું कोई जिम्मेदार आपका खित्तेवारी जमात का? हर मस्जिद से कितने साथी बुलाए थे आपने? टोटल कितने हैं मौलाना?
मजमा जोड़ने के लिए बाहर 15 से 20 आदमी चाहिए। आपका छोटा इलाका है ना? हाँ, नहीं, इनको फोन कर कर बुला लाए। अब ये काम नहीं सुनेंगे तो ये फिर 2.5 दिन तक काम कैसे करेंगे? हालांकि खित्तेवार जमात तो हमारी इज्तिमा की रूह है। एक बहुत बड़ा मजमा आने वाला है और वो बेतलब होगा। उसके अंदर दीन की मेहनत की फिक्र और तलब को पैदा करना ये खित्तेवारी जमात का काम है। हमारे हजरत फरमाते कि एक गाले के अंदर कम से कम 6 साथी। आपके कितने गाले हैं? एक के अंदर 6 साथी। चलो 6 नहीं तो कम से कम भाई 5-4 भी है। इतना मजमा तो अंदर चाहिएगा। एक गाले के अंदर कम से कम 20 से 25 आदमी नमाज पढ़ते। हर 5 आदमी के बीच में खित्तेवारी जमात का एक साथी चाहिए। इसके अलावा दुआ जिक्र की जमात बनाई है। अभी जमातें बनानी बाकी है, बन गए हैं। दुआ जिक्र के लिए 5-7 साथी तय करना है। इसके अलावा मजमा जोड़ने वाली जमात बनाना है। इसके लिए तो कम से कम 300-400 आदमी चाहिए। क्या करेंगे? आप लोग भी आगे आ जाओ। आप लोग आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये जितना बैठा है ये सब खित्तेवारी जमात है, यूं समझो। आ जाओ। माशाअल्लाह। ये कहाँ के हैं आप लोग? कश्मीर के हैं। आ जाओ। माशाअल्लाह। उर्दू तो समझते नहीं? इज्तिमा के पहले एक मेहनत होती है और एक बहुत बड़े मजमे को यहाँ लाया जाता है। और इज्तिमा के दिन एक मेहनत होती है जिसके अंदर लोगों को समझाकर अल्लाह के रास्ते में भेजा जाता है। और इज्तिमा के दिन 2 मेहनत होती है। एक मेहनत तो लोगों को समझाकर अल्लाह के रास्ते में भेजना, और जो हमारा भाई किसी उजर की वजह से, मजबूरी की वजह से, मजबूरी की वजह से अल्लाह के रास्ते में नहीं है जाता, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मेहनत की फिक्रों के साथ अपने घरों पर रवाना करना। बात समझ में आती? इज्तिमा इसका नाम है। इज्तिमा से पहले एक मजमे को लाया जाता है। इज्तिमा में इस मजमे में से आने वाले मुसलमान अल्लाह के दीन पर कैसे चलने वाले बन जाए, अल्लाह के दीन की मेहनत को कैसे सीखने वाले बन जाए, इसके लिए उसको अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। और जो नहीं निकल सकते उनकी ये तरतीब बने कि मकाम पर रहकर किस तरीके से अल्लाह के दीन की मेहनत को सीखे और अल्लाह के दीन की मेहनत को करने वाला बने। इज्तिमा इसका नाम है। बहुत बड़ा मजमा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा निजाम हुआ, खाने पीने का भी निजाम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बातें हुई। लेकिन यहाँ से मजमा फिक्रों के बगैर गया, तलब के बगैर गया, तो इसका कोई नफा नहीं। लेकिन कहते कि खित्तेवार जमात तो मैन है, यही मेहनत करेगी, ये मेहनत करेगी। ये जलते हुए कोयले है। इज्तिमा में आने वाला बुझा हुआ कोयला है। ये खित्तेवारी जमात इनके साथ घुल मिल जाएगी तो ये उनको भी जलाएगी। खित्तेवारी जमात एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि कम से कम 5-7 आदमी, छोटा आपका है अक्सर 10 आदमी दुआ जिक्र के लिए तय करें। इसके अलावा एक गाले के अंदर कम से कम 5 साथी को रखें। ऐसे तो हमारे बड़े 6-6 और 7-7 साथी के लिए कहते हैं। ये एक गाला है,
एक गाले के अंदर खित्तेवारी के 5 साथी रहे, 4 साथी रहे। इसके अलावा मजमा जोड़ने की भी एक जमात बनावे। ये 3 जमात यहाँ बनाना है। इसके अलावा रात को चौकीदारी की एक जमात बनाना है। ये सब जब मजमा आ जाए तो इनकी जमातें बने, असर में इसकी कारगुजारी होगी। खित्तेवारी जमात के कितने साथी आई, जमात बनी के भी। अब ये खित्तेवारी जमात के साथियों से क्या काम करना है? खित्तेवारी जमात के जितने भी हमारे साथी हैं, ये हर गाले के अंदर 4 आदमी अपना बिस्तर लगा और अपनी जगह पर बैठे। खित्तेवारी जमात के साथी फैल कर सोवे, फैल कर। ऐसा नहीं कि खित्तेवारी जमात के साथी एक कोने में सोवे, एक कोने में बैठे, एक कोने में चाय पिए, नहीं। ये तो मजमे के अंदर घुल मिल कर बैठे। ये सोए भी अपने गाले में, जब बात होवे जब भी ये अपने गाले में बैठे। खित्तेवारी जमात के साथी पूरे पिंडाल के अंदर, हर गाले के अंदर फैल कर बैठे, फैल कर बैठे। और नमाज का जब मौका होवे तो सबसे पहले सबको सही करावे और मुकम्मल करावे। ये खित्तेवारी जमात के साथियों का काम है। नमाज के मौके पर सब सही होगी तो नमाज कबूल होगी। ये सबसे पहले खित्तेवारी जमात के साथी इतना एक्टिव रहे कि नमाज के मौके से पहले सबको सही कर ले, अपने लोगों को बिठावे, और जब नमाज की जमात खड़ी हो जावे तो सब सही करावे और सबको मुकम्मल करावे। क्योंकि आने वाले मजमे को पता नहीं है कि सब सही होगी तो नमाज सही होगी, सब मुकम्मल होगी तो नमाज मुकम्मल होगी। वो तो बेचारा कोरा है, नया है, उसको तो दीन की कुछ पता ही नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है खित्तेवारी वाले जमात के साथी के, कि सबको मुकम्मल भी करावे और सबको सही भी करावे। अब वो तो बेचारा जहां से भी आएगा और जहां जगह मिलेगी वो खड़ा हो जाएगा। वो देखेगा नहीं कि अगली सब अभी अधूरी है। सबसे पहले सबों को सही करावे, सबको मुकम्मल करावे। इसके अलावा नमाज के बाद ये हमारे खित्तेवारी जमात के साथी बैठे बैठे मजबे को स्टेज के करीब करे, कोई शोर बकोर नहीं करे, आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ, नहीं। बैठे बैठे प्यार मोहब्बत से स्टेज के करीब पूरे मजमे को करे। और जब बात हो तो हमारे खित्तेवारी जमात के साथी इस मजमे के अंदर फैल कर बैठे। इसके अलावा जो जमात बनेगी बाहर की, कम से कम आपका छोटा इज्तिमा है, 30-35 आदमी की जमात मजमा जोड़ने की बाहर बनेगी। बहुत बड़ा मजमा अपना कीमती जान माल वक्त लेकर आता है। अब उसको पता नहीं है ये बाहर जो मजमे वाले जोड़ने वाली जो जमात है, ये थोड़ी फिक्र कर ले। इसके जरिए से उम्मत का आने वाला, कुर्बानी देकर आने वाला, जान माल वक्त की कुर्बानी देकर आने वाला एक मजमे का, इसका जान और इसका माल सही जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा। ये किस तरीके से पिंडाल के बाहर जितने भी लोग हैं, ये किस तरीके से पिंडाल में आ जाए, ये मजमा जोड़ने वाली जमात का काम है। और ये 5-5 की जोड़ी बन जावे, 4-4 की जोड़ी बन जावे। एक आदमी बुलाएगा तो नहीं आएगा, 3-4 आदमी की जमात बनकर एक आदमी के पास जाकर आजीजी से, प्यार से, मोहब्बत से उसे कहे कि भाई हम इज्तिमा में आए हैं, हम कुर्बानी देकर आए हैं, हमारा जान लगा है, हमारा माल लगा है, और इतनी कीमती बातें यहाँ हो रही है। अंदर आ जाएंगे तो अपनी जात को नफा होगा। हम जिंदगी भर घूम रहे हैं, अल्लाह के दीन के खातिर थोड़ी कुर्बानी देकर हम ये मजलिस के अंदर शिरकत करें। ये मजमा जोड़ने वाली जमात प्यार मोहब्बत से पिंडाल के बाहर जितने लोग घूम रहे हैं, इनको प्यार मोहब्बत से पिंडाल के अंदर लाने की फिक्र करें, समझा बुझा कर।
किसी को ताना नहीं करे, किसी के साथ बदकलामी नहीं करे, किसी पर गुस्सा नहीं होवे। लिखते कि ये मजमा जोड़ने वाली जमात इतनी अलर्ट होवे कि बयान के दरमियान में इस पिंडाल के बाहर कोई मुसलमान नजर नहीं आवे। जहाँ भी दिखे दुकानों पर इधर उधर उसको फौरन प्यार मोहब्बत से समझा कर लाकर मजलिस में बिठावे। ये मजमा जोड़ने वाले की फिक्र है। इसके अलावा जो दुआ जिक्र की जमात बनेगी, अभी ये पावर हाउस की तरह है। परसों दोपहर को दुआ होगी, वहां तक ये दुआ जिक्र वाला जितना अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ेगा, उसके ताल्लुक और उसके जिक्र के मुताबिक इज्तिमा की हर मजलिस पर उसका असर पड़ेगा। आने वाले मजने के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि दुआ जिक्र वाला भी अपनी जगह तय कर कर एक कोने पर एक साइड के अंदर बैठ कर अल्लाह से सिर्फ लो लगाए, इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ करे, उम्मत की हिदायत के लिए दुआ करे। आने वाला मजमा किस तरीके से इज्तिमा की जो मकसूद है और इज्तिमा के जैसे जो चाहा जाता है, उन फिक्रों को कैसे लेकर जाने वाला बने। और खित्तेवारी जमात के एक साथी की यही फिक्र हो, इस इज्तिमा में आने वाला हर मुसलमान किस तरीके से अल्लाह के दीन की मेहनत की फिक्रों को लेकर जावे, अल्लाह के दीन पर चलने की नीयतों को लेकर जाए। एक साथी की ये फिक्र हो। कहते कि दुआ जिक्र वाला अपने आप को दुआ और जिक्र के अंदर पाबंद रखे, और दुआ जिक्र की पूरी जमात खाने के लिए नहीं चली जावे, चाय पीने के लिए नहीं चली जावे, बल्कि बारी बारी जावे। इसी तरीके से ये खित्तेवारी जमात के साथी भी पूरी जमात खित्तेवारी के एक साथ खाना खाने नहीं चली जावे, चाय पीने नहीं चली जावे, बल्कि बाकायदा अब इसका मशवरा करे। अभी 5 साथी जाएंगे, 10 साथी जाएंगे, 20 साथी जाएंगे, बाद में 20 साथी जाएंगे। हर साथी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, और जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए उस जिम्मेदारी को अदा करने की पूरी फिक्र और कोशिश करे, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। हजरत रहमतुल्लाह के जमाने के अंदर बंगले वाली मस्जिद जब पुरानी थी, उस जमाने में पानी के बड़े बड़े मटके रखते थे। गर्मी के मौसम में वहाँ से जो मेवाती लोग और जो लोग आते थे जंगलों के रास्ते से, तो अपनी प्यास बुझाते थे, मस्जिद में आते थे, पानी पीते थे। आप एक मर्तबा बैठे थे अपनी चारपाई पर, आपके अंदर जॉब ज्यादा था, एक साथी मस्जिद में आया, मटके में से पानी निकाला, पानी पिया, और वो पानी पीकर जाने लगा। हजरत जी रहमतुल्लाह ने आवाज दी, कोई है, कोई है, कोई है। वो साथी चला गया। फिर जो साथी तो आए, हजरत क्या बात है? एक भाई आया था मस्जिद में पानी पीने, और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को, दीन की बात को सुने बगैर चला गया। आप कहाँ गए थे? कि हजरत में इशराक पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? क्या पढ़ रहे थे? इशराक पढ़ रहा था। क्या आप इशराक पढ़ रहे थे? कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पर, अपनी जगह पर किसी को खड़ा कर आप इशराक पढ़ने जाते। हमारा साथी अपनी जिम्मेदारी को समझे। खित्तेवारी जमात एक साथ कहीं नहीं चली जाए पूरे पिंडाल को छोड़कर, न इसकी तरकीब बनावे खाने की, सोने की, नाश्ते की, चाय की। इस तरीके से खित्तेवारी जमात काम करेगी। अब खित्तेवारी जमात को इज्तिमा की जितनी मजलिस है, तमाम मजलिसों का इल्म होना चाहिए। जैसे आज असर की नमाज के बाद शुरू हो जाएगी मजलिस, एक मजलिस आज असर की नमाज के बाद होगी, मगरिब की नमाज के बाद होगी, और कल सुबह में 2 मजलिस होगी। एक पिंडाल में होगी उमूमी मजलिस, और एक मजलिस जौन की कारगुजारी होगी।
जौन की कारगुजारी का पिंडल कहाँ है, ये खित्तेवारी जमात के साथियों को पता होना चाहिए। इसमें जौन की जमात काम कर आई वो है साथी, माशाअल्लाह। कितनी जमात है? दो। आप लोग आ गए, एक आएगी। आप लोग कोई नकद मजमा लेकर आए हैं वहां से? अब ये जोन वाले सुबह की नमाज, जहाँ जोन की कारगुजारी वो नमाज पढ़ा, इनका इमाम तय कर दे। जोन में वक्त लगाने वाले साथियों की सुबह में इमामत कौन करेगा? जहाँ इनकी कारगुजारी ली जाएगी वहीं ये सुबह की नमाज पढ़े, ताकि मजमे में इंतजार न हो। ये अगर इस पिंडाल में नमाज पढ़ेगी, ये उठेगा, मजमे को पता नहीं कि कारगुजारी दे जा रहे हैं, इनको देखकर और मजमा भी उठेगा। इनको पहले से जोन की जमात वाले अपनी फजर की नमाज खित्ते वाली जमात के साथी को पूछ रहे हैं, इसका पिंडाल कहाँ है, हमारी कारगुजारी कहाँ होगी। और इसके अलावा जोन की कारगुजारी में हमारे बड़ों की चाहती है कि हर हल्के से 4-5 साथी जोन की कारगुजारी में पहुंचे, ताकि इनके सामने पूरे जिले का अहवाल पता चले, मुसलमानों के हालात पता चले कि जोन की जमात बहुत बड़ी कुर्बानियों को देकर चलती है। ये जमात बहुत कीमती है। तो इनके सामने पूरे जिले की कारगुजारी है। इन्होंने मेहनत की है, मुसलमानों के हालात को देखा है। ये जब पूरे जिले के हल्के के जिम्मेदारों के सामने जब बात आएगी तो उसके बारे में फिर फिक्र करेंगे, सोचेंगे। जोन की कारगुजारी में हर हल्के के कम से कम 4-5 साथी कारगुजारी में पहुंचे, जोन की जमात वहीं नमाज पढ़ेगी। इसके बाद 10 बजे कल 2 मजलिस और होगी, एक खवास की होगी। हर मस्जिद के अंदर मस्जिदवार जमात के साथियों ने अपने इलाके के खवास को दावत दी है। इसी तरीके से एक मजलिस अइम्मा की होगी, उलमा इकराम की होगी। हमारे इलाके के जितने भी उलमा इकराम हैं, इनके सामने एक मजलिस होगी। अब ये मजलिस का टाइम क्या है और ये मजलिस कहाँ होगी, खवास की और उलमा की, और इसका टाइम क्या है, ये अपने जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं, खित्तेवारी जमात के साथी। और खित्तेवारी जमात के साथी वो है जो मस्जिदवार जमात के साथी है। सिक्योरिटी गार्ड की तरह का तो नहीं बुलाया जाता ये मजमे को कहीं से, ये तो मस्जिदवार जमात का अमला है। और ये वो लोग हैं मस्जिदवार जमात के जिनको पता है कि ये मेरी बस्ती का खवास है, ये मेरी बस्ती के उलमा है। तो कहते हैं कि वहाँ उलमा को पहुँचावे, यहाँ से बतावे नहीं। तो सब देखो सामने जो पिंडा है ना, आप पहुँच चले जाओ, नहीं मजमे में से कोई एक आदमी को इनके साथ लगाकर इन मौलाना को उस सामने के खित्ते में जोड़ जाओ। ये जो खवास है तो इनको इस इलाके के अंदर जो मंडप पड़ा वहाँ जोड़ता रहा। ये फिक्र करे खित्ते वाली जमात के साथ, यहाँ से रास्ता नहीं बताए। हमारे खित्ते में हमारे ये जो गाला दिया है, इसलिए कहते हैं कम से कम गाले के अंदर 5-4 दिन हो गए तो आपका हर काम काबू में आएगा। और हमारे खित्तेवार जमात के साथी अगर कम है तो फिर ये काम काबू में आएगा नहीं। इसलिए अभी जो साथी आए नहीं है और उनको पता है तो उनको बुला ले और उनको ये सब बात समझा दे। तो कल सुबह में 2 मजलिस होगी, उलमा की होगी और खवास की होगी। खित्तेवारी जमात के साथी इतने अलर्ट रहे कि जब 10 बजे तालीम के हल्के लगेंगे तो उसके अंदर देखे कि भाई ये मेरे इलाके का खवास है, ये हमारे इलाके के उलमा हैं, तो उनको प्यार मोहब्बत से इकराम के साथ उस तालीम के हल्के में से उठाकर इनकी जगह पर जो इनकी बात होगी, इनके बारे में जो मुजाहिरे होगी, इनके सामने इनको वहाँ पहुँचावे। इसके अलावा तालीम के कम से कम 4 हल्के लगे आपके ये पिंडाल के एतबार से।
तो इसके लिए हमारे पास 4 किताबें मौजूद हो गई, 4 किताबें मौजूद हो गई। किताब लाए हैं खित्तेवारी जमात के साथी? नहीं लाए हो तो मंगा लाए, लाए हैं मंगा लाए। तालीम कौन करेगा ये तय कर ले। कितने बजे तालीम होगी वो यहाँ से ऐलान होगा। उससे 15 मिनट पहले खित्तेवारी जमात अपनी तमाम जरूरत से फारिग होकर पूरे पिंडाल के अंदर बहुत बड़ा मजमा, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई आराम करता होगा, हर एक को प्यार मोहब्बत से उठाकर तालीम के हल्के में बिठाना है। अक्सर इज्तिमा के मौके पर जब तालीम होती है, हमारे 2 भाई 2-3 उधर बात कर रहे हैं, 2-3 उधर बैठे हैं, 4-5 उधर बैठे हैं, कोई सो रहा है, प्यार मोहब्बत से झिड़के नहीं किसी को, प्यार मोहब्बत से उठावे। ये देखो एक बहुत बड़ा अमल अभी शुरू होने वाला है, आप अपनी जरूरत से फारिग हो जाओ, ये अमल के अंदर आप भी शरीक हो जाओ। तो तालीम के अंदर इसको जोड़ना, और तालीम करने वाला ऐसा साथी तय करे जो ठहर ठहर कर तालीम करे, मजमे की आंखों के अंदर आंखें पीरो कर तालीम करे। कहीं ऐसा नहीं जो किताब में देखकर पढ़ रहा, इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर उसकी तालीम के हल्के में बैठा, लेकिन इसको पता नहीं है कि मजमा क्या कर रहा है। मजमे को मुतवज्जे करते हुए तालीम करे, ठहर ठहर कर तालीम करे। हदीस 3 मरतबा पढ़े, फायदा 1 मरतबा पढ़े। और जैसे जमातों में निकल कर हम तालीम करते, इसी तरीके से तालीम करना है। हर किताब में से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पहले फजाइल कुरान की 1-2 हदीस पढ़कर फौरन कुरान का हल्का लगा जाएगा, और इसके बाद हर किताब में से थोड़ा थोड़ा पढ़े, और आखिर में 6 सिफात के मुजाहरे करे। 6 सिफात की तकरीर नहीं करे, बयान नहीं करे, बल्कि 6 सिफात के सीधे साधे अंदाज के अंदर, तरगीब के अंदाज के अंदर, तकरीर के अंदाज के अंदर नहीं, तरगीब के अंदाज के अंदर 6 सिफात को बोले, ताकि नए से नया पहली मर्तबा आने वाले मजमे को भी बात समझ में आवे। हमारे 6 सिफात सीधे साधे अंदाज में हो, ताकि नए से नया और पहली मर्तबा इज्तिमा में आने वाला मजमे की भी बात समझ में आवे। इसलिए तकरीर का कोई अंदाज नहीं होगा 6 सिफात के अंदर, सीधे साधे जारी और मोटी भाषा के अंदर 6 सिफात के मुजाहरे करें, और इसके बाद तस्कील करें, इसके बाद तस्कील करें। इसमें बहुत बड़ा मजमा ऐसा होगा कि जिसके पास तस्कील वाले पहुंचे नहीं है, जिसके पास तस्कील वाले पहुंचे नहीं है, बहुत बड़ा मजमा ऐसा आएगा। ये इज्तिमा में आया है, ये वो जमीन है कि जहाँ मुसलमान का जान लगा है, माल लगा है। ये वो जगह है कि यहाँ 3 दिन तक आमाले दावत जिंदा होगी, आमाले मसाजिद जिंदा होगे, आमाले नबूवत जिंदा होगे। जिस अमल के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत को छुपा कर रखा है, वो अमल यहाँ परसों दोपहर तक हो गए इस पिंडाल के अंदर। इस पिंडाल के अंदर जो भी आएगा, अल्लाह उसके दिल को नरम करेंगे, उसके दिल को नरम करेंगे। तो ऐसे मौके पर तालीम के बाद उसकी तस्कील करें, पूरे मजमे की 4 महीने की तस्कील करें, नियतें करावे, इरादे करावे, फिर वो जो दे वो कबूल कर ले। 4 महीने की हमारी दावत पूरी 4 महीने की होगी। प्यार मोहब्बत से उससे समझावे कि नियत करना, इरादा करना, कोशिश करना। अल्लाह ने आपको अपनी मशगूलियों में से निकाल कर अल्लाह के दीन की मेहनत और अल्लाह के दीन पर चलने की बातों को सुनने के लिए भेज दिया है। आप नियत इरादा करेंगे, अल्लाह आपको अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए भी कबूल कर लेगा। उसको समझा, उसकी तस्कील करें। और मगर कल असर की नमाज के बाद, कल जोहर की नमाज के बाद, कल जोहर की नमाज के बाद आपके जितने हल्के हैं, जोहर की नमाज से पहले ही ऐलान हो जाए कि हर हल्के वाला नमाज के बाद अपने हल्के के साथ बैठे। कितने हल्के हैं आपके?
जी 8 हल्के, आंखों हल्के वालों को जोहर से पहले ऐलान हो जाए, बल्कि तालीम खत्म हो जाए, खाने का जब ऐलान करे उस मौके पर कह दो, और जोहर के पहले कि भाई यहाँ ये हल्का बैठेगा, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5, उनको बता देगा, ताकि जोहर की नमाज के बाद आमाल की अहमियत बताई जाती है। ये जो 5 आमाल बताए थे हमारे बड़े, इस आमाल की अहमियत बताई जाएगी जोहर की नमाज के बाद। इसमें बहुत बड़ा मजमा ऐसा होगा जिसको पता नहीं है, वो पहली मर्तबा आमाल की अहमियत को सुनेगा और उसके दिल के अंदर एक जज्बे पैदा हो गया और वो भी उस आमाल के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने हल्के में बैठा होगा तो हमको पता होगा कि ये मेरे हल्के का, मेरी मस्जिद का और मेरे महल्ले का साथी है, तो फिर हम उसकी तरतीब बना सकेंगे कि 4 महीने कब जाओगे, चिल्ला कब जाओगे, 2.5 घंटे कब देंगे, 3 दिन कब देंगे। बात समझ में आती? हर हल्के के साथी अपने हल्के में बैठे जोहर की नमाज के बाद। फिर जोहर की नमाज के बाद मस्जिद वाले बैठेंगे, हर हल्के की मस्जिद वाले बैठेंगे, उनको परिचय दिए जाएंगे अजाइन के कि भाई हर 3 दिन महीने में कब लगाओगे, 2.5 घंटे कब लगाओगे, इस साल का चिल्ला कब लगाओगे, इस साल की तरतीब क्या है, क्योंकि ये उमूमी मजमा होगा। तो इसमें एक तो हल्के अलग बैठे और हल्के के अलावा जब बिठावे तो मस्जिद वाले भी अलग बैठे, और जब मस्जिद वाले अलग बैठे तो वो देखे मस्जिद वार जमात किसको कहते हैं। हमारे बड़े ये फरमाते, हमारी मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमानों के मकान हैं ये सब मस्जिद वार जमात के साथी है। चाहे तबलीग में एक दिन नहीं लगा हो, एक टाइम की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ता नहीं है, उस मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमान हैं ये सब मस्जिद वार जमात के साथी है। बहुत बड़ा नया मजमा आएगा जोहर की नमाज के बाद। जब अमाल की अहमियत सुनेगा तो उसके दिल के अंदर भी बात आएगी, उसके भी जज्बे पैदा हो गए, ये दिन तो बहुत, ये मेहनत तो बहुत आसान है, मैं भी करूंगा और वो भी अजाइन करेगा, लेकिन वो कहाँ ढूंढेगा। लेकिन अपनी मस्जिद व जमात के साथी अपने बस्ती के जितने लोग आए हैं अपनी बस्ती के, उनका एक हल्का बना ले, सिर्फ वक्त लगाए मस्जिद व जमात के और पहचान वालों का हल्का नहीं लगावे, तबलीग वालों का हल्का नहीं। हमारी बस्ती का ऐसा साथी है जो पहली मर्तबा इज्तिमा में आया, या तो हमारी बस्ती का ऐसा साथी है जिसका अभी तक 3 दिन नहीं लगा, चिल्ला नहीं लगा, 4 महीना नहीं लगा, बल्कि मस्जिद से भी दूर है, लेकिन ये इज्तिमा में आया है, ये हमारी मस्जिद व जमात का साथी है, उसको अपने हल्के में लेकर बैठे और उसकी भी तरतीब बनाए। कल जोहर की नमाज के बाद, कल असर की नमाज के बाद 2 मजलिस होगी, एक पिंडाल में होगी उमूमी बात, इसके अलावा स्टूडेंट में मेहनत हुई है। स्टूडेंट का प्रोग्राम कल असर के बाद है, इसका पिंडाल कहाँ है ये खित्ते वाली जमात अपने जिम्मेदारों से पूछ ले। और कल पूरा दिन खित्ते वाली जमात, कल पूरा दिन, बल्कि आज से इसमें वो है खित्ते वाली जमात के साथी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मस्जिद वार जमात के साथी है और उसको पता है कि ये मेरी बस्ती का स्टूडेंट है, ये मेरी बस्ती का खवास है, ये मेरी बस्ती के उलमा है। अब ये खित्ते वाली जमात के साथी आज से ही आने वाले स्टूडेंट को फिक्रमंद करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अगर आसानी है वो आज से आएंगे, बहुत से ऐसे जो मौके पर आएंगे, कल असर से पहले पहले ये आ जाएंगे। तो स्टूडेंट जो आ चुका है असर से पहले, स्टूडेंट का जहाँ बात है वहीं असर की नमाज स्टूडेंट के पास पड़ा है। पिंडाल में स्टूडेंट को असर की नमाज पढ़ने न दे, इनकी जहाँ जोड़ है, इनका जहाँ बात है वहीं स्टूडेंट असर की नमाज पढ़े, और उसका भी इमाम तय कर दिया जाए कि कल स्टूडेंट की इमामत कौन करेगा, जोन की कारगुजारी की सुबह की नमाज की इमामत कौन करेगा, तय कर लिया जाए, ताकि असर के बाद ये स्टूडेंट मजमे में से उठेंगे तो इंतजार होगा। इसलिए कहते कि स्टूडेंट असर की नमाज जहाँ इनकी बात है वहीं पढ़े, वहीं पढ़े। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट रह गया, उसको पता नहीं है
कि स्टूडेंट में भी बात होगी। हमारी मस्जिद और जमातें इतनी मजबूत नहीं है कि 100% स्टूडेंट के कान के ऊपर बात पहुंच जाए, लेकिन वो बेचारा तलब और फिक्र में आएगा, लेकिन उसको पता नहीं है। तो ये खित्तेवार जमात के साथी अपने खित्ते के अंदर और अपने गाले के अंदर जो स्टूडेंट है उसे प्यार मोहब्बत से समझाकर असर की नमाज के बाद स्टूडेंट की जो बात है वहाँ उसको भेजे। असर की नमाज के बाद, कल मगरिब की नमाज के बाद उमूमी बात होगी। इस मौके पर खित्तेवारी जमात के साथी फैल कर बैठे और मजमा जोड़ने वाली जमात मगरिब की नमाज के बाद फौरन मजमे जोड़ने के अंदर फिक्र में लग जावे। बाहर जो मजमा है उसे फौरन पिंडाल में लिया है। जो साथी खित्ते के अंदर है, खित्तेवारी जमात के साथी, वो सुन्नतों से फारिग हो जाए तो प्यार मोहब्बत से शोर करे बगैर मजमे को बैठे बैठे आगे बढ़ाए, बैठे बैठे आगे बढ़ाए और खित्तेवारी जमात के साथी उनके अंदर फैल कर बैठे। मगरिब की नमाज के बाद बात होगी, उसके बाद आखिर में तस्कील होगी। 1-1.5 घंटे हमारे बड़े इतनी उम्र के अंदर इतनी बीमारियों के साथ भी अल्लाह की रसूल की और अल्लाह की बातें हमको समझा रहे हैं। इतना बड़ा मजमा आएगा, वो बात को सुनेगा और उसके दिलों के अंदर जज्बात बनेंगे कि मेरे भी अल्लाह के दीन की मेहनत को करना है, मेरे भी अल्लाह के दीन की मेहनत को करना है। अगर ये खित्तेवारी जमात फिक्रमंद होगी तो अल्लाह चाहेगा तो मगरिब की नमाज के बाद तुम्हारी जितनी जमात तैयार है इससे ज्यादा लोग नकद तैयार हो जाएंगे खित्तेवारी जमात की फिक्रों के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा मजमा बात को सुनता है। ये ईमान वाले का दिल है। ईमान वाला जब ईमान की बातों को सुनता है तो उसके दिल के अंदर एक हरारत पैदा होती है, उसके दिल के अंदर एक जज्बे पैदा होते हैं। लेकिन उसको बाहर निकलवाने के लिए खित्तेवारी जमात है। उसके कंधे पर हाथ रखे, उससे हाथ दबाए, उससे पैर, उसे समझावे कि आपके दिल में बात आ रही है, अपने अपने इरादे को जाहिर करें, उसको खड़ा करें, उसको खड़ा। एक तो तैयार होकर मजमा आया है और बहुत बड़ा मजमा नकद तैयार होगा। तो कहते कि तस्कील के मौके पर हमारी खित्तेवारी जमात एकदम चौकन्ना हो जाए, एकदम अलर्ट हो जाए, शोर करे बिगर। इसलिए कहते हैं कि एक गाले के अंदर कम से कम 6 आदमी हो गए। अब 30 आदमी एक गाले के अंदर बैठे, ये खित्तेवारी जमात के साथी 5-5 का हल्का बनाकर इनके ऊपर मेहनत कर सकते हैं। अब खित्तेवारी में एक गाले के अंदर 4 आदमी हो गए और मजमा 40 का होगा, तो 10 आदमी का कैसा हल्का काबू में आएगा, 10 आदमी की कैसे तस्कील काबू में आएगी। ये छोटे छोटे हल्के बनावे खित्तेवारी जमात के साथी। मगरिब की नमाज के बाद जो बात होगी उसके बहुत बड़ा मजमा, उसकी हिम्मत नहीं होती खड़े होने की, इसको एक शर्म महसूस होती है, एक बोलने के लिए डर घबराहट, वो बोल नहीं रहा है। हमारे खित्तेवारी जमात के साथी उसे प्यार मोहब्बत से उसको समझाएंगे, उसके हाथ दबाएंगे, उसके पैर दबाएंगे कि भाई तेरे दिल में बात आती है तो तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। तो जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं ना, जिसके नीचे सीटी लगेली होती है, पोपट होता है, गुड़िया होती है, बच्चे लोग के लाते, उसको दबा दे तो वो आवाज करती है, दबाते तो आवाज करती है। इसी तरीके से ये बहुत बड़ा मजमा, उसके दिल में बहुत बात आती है, वो चाहता है, लेकिन उसको कोई दबाने वाला चाहिए। अब ये खित्तेवारी जमात के साथ उसे प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये बोलेगा, ये खड़ा होगा और ये बोलेगा। तो कहते हैं कि इस तरीके से नकद तस्कील करे, इस तरीके से नकद तस्कील करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने साथियों को फोन कर कर बुला ले, आपका खित्तेवारी जमात का भी मजमा आया नहीं है और दुआ जिक्र की जमात
खित्ते की जमात और बाहर कम से कम कितना मजमा आपके एतबार से बाहर 30 आदमी 25 आदमी जो मजमा जोड़ने वाले हो। और हमारे बड़े तो ये चाहते हैं कि एक गाले के अंदर 5-6 आदमी रहे, उसके हिसाब से खित्ते वाली जमात बने। गाले के एतबार से अंदर कितने साथी रखना है, और इसके अलावा बाहर कम से कम 15-20 साथी हो गए, 10 एक साथी दुआ जिक्र के लिए तय करें। और खित्ते वाली जमात के अंदर की चौकीदारी के लिए भी फिक्र करें, अंदर की चौकीदारी के लिए भी फिक्र करें। चौकीदारी इसलिए चौकीदारी नहीं करे कि मैं चोर को पकड़ूंगा, चोर को पकड़ने की नीयत से चौकीदारी नहीं करे, बल्कि कोई मुसलमान चोरी वाला गुनाह से बच जाए इसलिए मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। मेरा भाई चोरी वाले गुनाह से बच जाए इसके लिए चौकीदारी कर रहा हूँ, उससे बचाने के लिए चौकीदारी कर रहा हूँ। और अल्लाह नहीं करे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर अपने जिम्मेदार को सौंप जाए, है ना। हम रिमांड नहीं ले आए, हम रिमांड नहीं ले आए, अपने जिम्मेदार को सौंप जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बेईमान ने मस्जिद नबी में आकर पेशाब किया। अगर इज्तिमा गाह में कोई पेशाब कर दे तो तुम लोग तो मर्डर कर डाला अमरेली वाले को। कोई भान है तने आंसू है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी के अंदर पेशाब कर रहा है। सहाबा काप नहीं ला सके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, ठहर जाओ, इसको पेशाब कर लेने दो। मस्जिद नबी में पेशाब कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सहाबा मौजूद है। जब पेशाब से फारिग हो गया फिर उसको बुला कि भाई यहाँ आओ, कि ये मस्जिद है, पाक जगह है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ ऐसी हरकतें नहीं की जा सकती। उसको डांटा नहीं, उसको मसला नहीं बताया, फतवा नहीं बताया, उसको समझाया। फिर सहाबा से क्या कहा, जहाँ पेशाब किया है उस जमाने में मस्जिद नबी में सबकी जगह पर कक्कर लगते थे, तो उस जगह की मिट्टी उठाकर बाहर डाल दो। फिर सहाबा से कहा कि अगर आप इसको रोकते तो उसको तकलीफ होती, पेशाब रोकने से उसको तकलीफ हो जाती। ये खित्ते वाली जमात के साथी का काम है। प्यार से मोहब्बत से आने वाले मजमे के ऊपर प्यार मोहब्बत से शफकत के साथ इतनी मेहनत करे इस इज्तिमा के बाद इज्तिमा में आने वाला हर मुसलमान अपने दीन के फिक्रों को लेकर जावे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मेहनत की तरकीब के नीयत और इरादे को लेकर जावे। तश्कील के मौके पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 महीने की तश्कील करना, अगर वो 4 महीने नहीं जा सकता तो आखिर में चिल्ले की तश्कील करो। चिल्ले के लिए भी ना कह रहा, बहुत बड़ा मजमा, नया मजमा आता है तो फिर उसको अपने मकामी मेहनत के ऊपर डालो। आप कौन सी मस्जिद के हैं, देखो उस मस्जिद की 3 दिन की जमात जाती है, उस मस्जिद के अंदर ये वार को गश्त होता है, मस्जिद वार जमात फला नमाज के बाद बैठती है, फला नमाज के बाद तालीम होती है। 4 महीने तैयार नहीं हुआ, चिल्ला तैयार नहीं हुआ तो उसको छोड़ नहीं है जाने का, न उसको लेकर बैठे खित्ते वाली जमात के साथी और ये 5 अमल उसके सामने करे और उसकी 5 अमल की भी तश्कील करे। देखा कि अब ये 4 महीने के लिए ना कह रहा है, चिल्ले के लिए ना कह रहा, तो कोई बहुत जबरदस्ती नहीं करे, फिर उसे 5 अमल की दावत दे कि आप कौन से इलाके से हैं, आपको कौन सी मस्जिद लगती है। ये तो मस्जिद वार जमात का अमला है, इनको पता है कौन सी मस्जिद में कब मस्जिद वार जमात बैठती, कब तालीम होती है। तो कहते हैं कि तश्कील के मौके पर मगरिब की नमाज के बाद सबसे पहले तो 4 महीने की तश्कील करेंगे हम, और उसके बाद देखा कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही हमारे साथी की, है ना, तो फिर उसे मकामी काम बता दो, मकामी काम, मस्जिद वार जमात है, गश्त है, तालीम है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।